दोस्तों, भारतीय रेलवे पश्चिम बंगाल के लोगों को अब लगातार रेल कनेक्टिविटी से मजबूत करने के लिए अलग अलग रेल परियोजनाओं पर पैसे का आवंटन वो भी दोगुना कर रही है, ताकि उस रूट को जल्द से जल्द तैयार कर लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी दी जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। और इसके लिए अलग अलग रूटों के लिए लगातार पैसे का आवंटन किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के लोगों को जो भारतीय रेलवे ने नई रेल परियोजना की सौगात दी है, उसमें आपको कौन कौन से वर्क और कहां पर देखने मिलने वाले हैं और इन सभी कामों के लिए कितने करोड़ की राशि किन किन रूटों के लिए आवंटन की गई और कौन कौन से वर्क देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं पश्चिम बंगाल के कई नई रेल परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे पश्चिम बंगाल के लोगों को लगातार नई रेल लाइन की सौगात, स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम और जहां पर आज तक लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए नई रेल कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार वर्क किए जा रहे हैं। और कुछ सालों के अंदर पश्चिम बंगाल के हर रूटों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा लगातार वर्क शुरू कर दिए गए। दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए बजट को 3 गुना से अधिक बढ़ा दिए गए हैं। वर्ष 2009 से लेकर 14 के दौरान प्रति वर्ष औसतन 4,380 करोड़ की तुलना में वर्ष 2026-27 के लिए पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए 14,205 करोड़ रुपए का बजट दिए गए। रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2026 तक पश्चिम बंगाल में कुल 83,433 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 नई रेल लाइन, 4 मिनी और 45 जिसकी कुल लंबाई 5,148 किलोमीटर है, जिसमें से मार्च 2026 1,721 किलोमीटर रेल पटरियां चालू की गई है और 27,949 करोड़ रुपए इस रूट के लिए खर्च भी किए गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल आवश्यक 4,996 हेक्टेयर भूमि में से 1,273 हेक्टेयर यानी कि 27% भूमि का अधिग्रहण पहले से किया जा चुका है, जबकि 3,423 हेक्टेयर भूमि यानी कि 73% भूमि का अधिग्रहण अभी बाकी। मई 2026 से राज्य सरकार के साथ बेहतर सहयोग के बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आई। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य शैक्षिक कार्य बल का भी इस रूट के लिए गठन किए गए। दिनाजपुर में 46 हेक्टेयर भूमि के लिए जारी किए गए हैं और दक्षिण दिनाजपुर में 122 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रारंभिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई। नैहारी राणा घाट तीसरी रेल लाइन के लिए स्वामित्व भूमि भुगतान भी किए गए हैं और 16 मौजे के लिए प्रारंभिक अधिसूचना भी जारी कर दिए गए हैं। मई 2026 में राज्य सरकार की ओर से एक बैठक के बाद तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा पश्चिम बंगाल के कई रूटों पर आपको कई रेल परियोजना के लिए काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। कई रूटों पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 25% पहले से रेलवे द्वारा की गई है और बाकी का जो 75% का काम बाकी है, उस पर भी रेलवे द्वारा पैसे का आवंटन कर दिए गए हैं और बहुत जल्द आपको जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा होगी, आपको नए ट्रैक बिछाने का भी काम देखने को मिलेंगे। साथ में कई रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी काम भारतीय रेलवे करने वाली है, जिससे आधुनिक सुविधा से लैस वो रेलवे स्टेशन होने वाली है। तो इस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेल लाइन बिछाने और स्टेशन पुनर्विकास का काम कर रही है। और आने वाले दिनों में और भी जो राज्य रेल कनेक्टिविटी से पिछड़े हुए हैं, उस राज्य में भी आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को जो भारतीय रेलवे द्वारा ये सौगात दी जा रही है और कई रूटों पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।